भारत गुलाम इसलिए नहीं हुआ कि विदेशी ताकतवर थे। भारत गुलाम इसलिए हुआ क्योंकि जितने गद्दार थे वो जन्म से हिंदू थे। आज एक 55 साल का पप्पू, एक समाजवादी पार्टी का सबसे बड़ा नेता, मैं इन सभी औरंगजेब की नाजायज औलादों से कहना चाहता हूं कि जो हिंदू और हिंदुत्व को मिटाने की सोचेगा वो खुद मिट जाएगा। कांग्रेस के पूर्व नेता और कल्की धाम के पीठाधीश्वर आचार्य प्रमोद कृष्णम ने जब सरेआम 11,000 वोल्ट का यह भारी भरकम बयान दिया तो लखनऊ से दिल्ली तक हड़कंप मच गया। प्रमोद कृष्णम ने वही बात कह दी जो दिवंगत जनरल विपिन रावत कहा करते थे कि असली खतरा हमें अपनों से है। आपको हम पूरा बयान आचार्य प्रमोद कृष्णम का सुनाएंगे, लेकिन इस बयान ने यूपी की सियासत में भूचाल ला दिया है क्योंकि सामने चुनाव है। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस की नींद उड़ा दी है क्योंकि आज के परिप्रेक्ष्य में यह हमला सीधा यूपी के 2 लड़कों पर है और यूपी चुनाव से ठीक पहले है। बयान में इस्तेमाल की गई भाषा, आरोपों की धार और हिंदुत्व के सवाल पर दी गई चेतावनी ने इस बयान को राहुल और अखिलेश जैसे नेताओं के लिए सियासी चुनौती बना दिया है। कांग्रेस ने हाल ही में अलग हुए प्रमोद कृष्णम के ये तेवर बताते हैं कि उनकी और कांग्रेस की राजनीतिक लड़ाई अब तक नहीं थमी है बल्कि और आक्रामक हो चुकी है। ऐसे में सवाल यही है, क्या यह बयान सिर्फ बयान है या फिर यूपी चुनाव से पहले किसी बड़े सियासी महाविस्फोट का ट्रेलर? क्योंकि दूसरी ओर योगी आदित्यनाथ सनातन के सम्मान में जी जान से लगे हैं। एक ऐसा फिल्म बना रहे हैं जिसके विलन राहुल गांधी और अखिलेश यादव हैं। प्रणाम, जय श्री राम। थर्ड आई में आपका स्वागत है। मैं हूं नवेंदु शेखर झा और आज आपको बताएंगे, दिखाएंगे कैसे एक पूर्व कांग्रेसी ने दिन दहाड़े सनातन विरोधियों की लंका लगा दी और क्या 2027 चुनाव से पहले सपा और कांग्रेस निपट जाएगी, क्योंकि बात 80 बनाम 20 पर ही आकर टिकती हुई दिख रही है। वीडियो लास्ट तक जरूर देखिएगा। बुलंदशहर से बच गया 2027 का बिगुल। यूपी के 80% हिंदू होंगे एकजुट। गद्दारों पर भयंकर सर्जिकल स्ट्राइक। आचार्य प्रमोद ने लगाई सपा कांग्रेस की लंका। कल्की धाम के पीठाधीश्वर आचार्य प्रमोद कृष्णम के एक बयान ने यूपी समेत देश भर की सियासत को गरमा दिया है और हमला सीधे सीधे उन लोगों पर है जो हिंदुत्व के सबसे बड़े दुश्मन होने के कई बार सबूत पेश कर चुके हैं। सबसे पहले आपको आचार्य प्रमोद कृष्णम का यह पूरा बयान सुनाते हैं, जरा गौर से सुनिए। काम इसलिए नहीं हुआ कि विदेशी बड़े ताकतवर थे। भारत गुलाम इसलिए हुआ कि हमारे बीच में कुछ लोग गद्दार थे और वो जितने गद्दार थे वो जन्म से हिंदू थे। आज भी जो हिंदुत्व और हिंदू शब्द से नफरत करने वाले लोग हैं, मुझे गैरों से शिकायत नहीं है साहब, मुझे उनसे शिकायत है जो जन्म से हिंदू हैं लेकिन हिंदुत्व को मिटाना चाहते हैं। मैं इन सभी औरंगजेब की नाजायज औलादों को कहना चाहता हूं, मैं कहना चाहता हूं, तुम हिंदुत्व को मिटाओगे। एक 55 साल का पप्पू कहता है मैं हिंदुत्व को मिटा दूंगा, तुम हिंदुत्व को मिटाओगे। लखनऊ में बैठ करके समाजवादी पार्टी का सबसे बड़ा नेता कहता है हिंदू अलग है, हिंदुत्व अलग है। अरे तुम हिंदुत्व को मिटाओगे, पिद्दी ना पिद्दी के शोर हुए हिंदुत्व को मिटाने के चक्कर में तुम स्वयं मिट जाओगे। सुना आपने कैसे, किस तेवर में और किस अंदाज में एक पूर्व कांग्रेसी ने सीधे शब्दों में कहा, मुझे उनसे शिकायत है जो जन्म से हिंदू है लेकिन हिंदुत्व को ही मिटाना चाहते हैं। नाम लेकर प्रमोद कृष्णम ने राहुल गांधी और अखिलेश यादव पर बड़ा हमला बोला और हमला जबरदस्त है क्योंकि उन्हें औरंगजेब की नाजायज औलादें तक कही गई। दरअसल प्रमोद कृष्णम विराट हिंदू सम्मेलन में शामिल होने के लिए बुलंदशहर के गंगानगर पहुंचे थे और इसी दौरान कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने ये जबरदस्त बयान दिया, जो हिंदू और हिंदुत्व को मिटाने की सोचेगा वो खुद मिट जाएगा। उन्होंने इशारों इशारों में सीधे सीधे ऐसे लोगों को औरंगजेब की औलाद बता दी। राहुल गांधी पर खास तौर पर निशाना साधा और उनको पप्पू कह दिया
और बेहद आक्रामक तेवर में चेतावनी दी, तुम हिंदुत्व को मिटाने के चक्कर में खुद मिट जाओगे। इस बयान के कई मायने हो सकते हैं, लेकिन जनरल विपिन रावत ने जब कहा था कि भारत 2.5 फ्रंट पर लड़ रहा है, एक और चीन, एक और पाकिस्तान और आधा फ्रंट देश के भीतर, जो गद्दारों की फौज है, और ये कोई आज का मामला नहीं है। कुछ लोगों के संबंध सीधे पाकिस्तान के साथ या उनके आतंकवादियों के साथ आज के दौर में जुड़े हैं, लेकिन इसकी शुरुआत तभी हो गई थी जब मुसलमानों ने भारत पर हमले किए थे। ऐसे जयचंदों की फौज बहुत लंबी है। आपने हाल में एक फिल्म देखी होगी, छावा, कैसे संभाजी महाराज के अपने ही साले ने औरंगजेब से मिलकर अखंड भारत को खोखला कर दिया था। नहीं तो एक वीर सनातनी सम्राट शेर छत्रपति शिवाजी महाराज के बेटे संभाजी महाराज छावा को पकड़ने में मुगलों के कितने नाजायज बाप उनको याद आ गए। लेकिन अपनों ने जब धोखा दिया, गद्दारी की, तो फिर संभाजी महाराज को कैद कर लिया गया। और उसके बाद क्या हुआ, ये पूरी फिल्म आपको देखकर समझ आ गया होगा। सपा कांग्रेस के लिए सुनामी लेकर आया बयान। प्रमोद कृष्णम का यह बयान समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के लिए इसलिए सुनामी है क्योंकि यह सीधे उस नैरेटिव पर हमला करता है जिस पर राहुल गांधी और अखिलेश यादव की पूरी राजनीति टिकी रहती है, यानी हिंदू विरोध की। पिछले कुछ सालों में दोनों नेताओं पर सीधे सीधे आरोप लगे हैं और उसके कई गवाह भी हैं, कई सबूत भी हैं कि वे सेकुलरिज्म की आड़ में सॉफ्ट हिंदुत्व की राजनीति करते हैं। राहुल गांधी मंदिर दर्शन और जनेऊधारी छवि दिखाते हैं, लेकिन राम मंदिर, काशी, मथुरा, लव जिहाद, धर्मांतरण और समान नागरिक संहिता जैसे मुद्दों पर उनका रुख क्या होता है, कितना विरोधाभास होता है, यह बताने की जरूरत नहीं है। वहीं अखिलेश यादव पर तो पुराने आरोप हैं, क्योंकि उनके पिताजी ने राम भक्तों पर गोलियां चलवाई थी। अयोध्या आंदोलन के समय से समाजवादी पार्टी का रवैया आज तक के कांवड़ यात्रा में मंदिरों और साधु संतों से जुड़ी घटनाओं पर चुप्पी और अब तक राम मंदिर नहीं जाना। प्रमोद कृष्णम का हमला इसलिए भी प्रभावी होता है क्योंकि वह स्वयं एक पूर्व कांग्रेसी है और धार्मिक पीठाधीश्वर भी, यानी आरोप बाहरी विरोधी नहीं बल्कि सिस्टम के भीतर से आ रहे हैं। उनका बयान हिंदू वोटरों के भावना को मजबूत करता है कि सपा कांग्रेस की राजनीति सनातन और हिंदुत्व के मूल्यों के खिलाफ खड़ी है। यूपी जैसे राज्यों में जहां हिंदुत्व चुनावी धुरी है, जहां हिंदुत्व पर पिछले कुछ सालों से सियासत होती है, ऐसे आरोप राहुल गांधी और अखिलेश यादव को 2027 से पहले पूरी तरह से बैकफुट पर पहुंचा रहे हैं। क्या 2027 में बुरी तरह हारेगी सपा कांग्रेस? 2027 के यूपी विधानसभा चुनाव में सपा कांग्रेस की मुश्किलें इसलिए भी बढ़ती दिख रही है क्योंकि दूसरी ओर योगी आदित्यनाथ है, उनका मजबूत चेहरा है, उनकी शानदार हिंदुत्व की छवि है और लगातार सनातन एजेंडे को शासन और राजनीति दोनों स्तरों पर लागू करने का उनका तौर तरीका है। जबकि दूसरी ओर सपा कांग्रेस का रिकॉर्ड ही हिंदू भावनाओं के खिलाफ रहा है। योगी सरकार ने अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण कराया, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर बनवाया, मथुरा में तीर्थ विकास के काम देखने को मिले, उज्जैन मॉडल पर धार्मिक पर्यटन और कुंभ अर्धकुंभ के वैश्विक ब्रांडिंग जैसे ठोस कदम उठाए। इसके साथ ही अवैध मदरसों पर जबरदस्त कार्रवाई, धर्मांतरण विरोधी कानून और उस पर एक्शन, लव जिहाद पर सख्ती और माफिया अपराधियों पर बुलडोजर एनकाउंटर ने हिंदू समाज में सुरक्षा और सम्मान की भावना को बेहद मजबूत किया और समाजवादी पार्टी का रिकॉर्ड पूरी तरह से इसके उलट रहा है। सपा कांग्रेस ने राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा से किनारा कर लिया, सीएए जैसे मुद्दों का खुलेआम विरोध किया और अक्सर हिंदू संगठनों पर ही सवाल उठाए। हिंदुओं को उन्होंने भगवा आतंक से जोड़ दिया। राहुल गांधी ने संसद में कहा कि हिंदू हिंसक होते हैं, घटिया बयानबाजी की और इसी बयानबाजी के कारण कांग्रेस की स्थिति इतनी खराब हो गई कि आज भी कांग्रेस को ऐसे आरोपों का सामना करना पड़ रहा है और इसमें राहुल गांधी और घी डाल रहे हैं, यानी आग में घी डाल रहे हैं। पूरी कांग्रेस आज उसकी छवि देख लीजिए, सिर्फ और सिर्फ हिंदू विरोध के आप उसको धुरी पर कह सकते हैं वो नजर आ रही है। ऐसे में 2027 में जब मुकाबला योगी बनाम अखिलेश होगा, जब योगी सनातन बनाम विरोध की साफ राजनीति को पुरजोर तरीके से डंके की चोट पर रखेंगे तो सपा कांग्रेस के लिए हिंदू बहुल यूपी में मुकाबला करना बेहद कठिन होगा क्योंकि 80% हिंदू यूपी में है और आचार्य प्रमोद कृष्णन वही कह रहे हैं जो योगी आदित्यनाथ कहते हैं। लेकिन आचार्य प्रमोद कृष्णम का हमला कांग्रेस और सपा की न सिर्फ पोल खोल रहा है बल्कि लोगों को इस बात का एहसास करा रहा है कि कांग्रेस पार्टी में
वाकई में सनातन का सम्मान नहीं है, तभी तो ऐसे आचार्यों को कांग्रेस से भगा दिया जाता है। वो यहीं पर नहीं रुके, उन्होंने कांग्रेस नेता मणिशंकर अय्यर के पाकिस्तान को लेकर दिए गए बयान पर तंज कसा और कहा कि उन्हें पाकिस्तान से कुछ ज्यादा ही प्रेम है और उनकी तो वहां पर ढेर सारी गर्लफ्रेंड्स हैं। बुलंदशहर में आचार्य प्रमोद कृष्णम ने कहा कि मणिशंकर अय्यर का पाकिस्तान से पुराना इश्क है, पाकिस्तान में उनकी बहुत सारी प्रेमिका है, बुढ़ापे में उनका इश्क जोर मार रहा है, अच्छा होगा कि उन्हें पाकिस्तान चले जाना चाहिए, साथ में राहुल गांधी को भी ले जाना चाहिए। यानी अब लड़ाई हिंदुत्व के केंद्र में आ गई है। तभी 2027 में अब कुछ बड़ा होने को एक बार फिर से नजर आ रहा है। लड़ाई 80 बनाम 20 की दिख रही है और यह तो तय माना जा रहा है कि 80% हिंदू समाज के करीब 80% हिंदू तो योगी आदित्यनाथ का ही साथ देंगे, जिसे लेकर आचार्य प्रमोद कृष्णम के बयान को आप जोड़ सकते हैं। यानी यूपी चुनाव से पहले ही हिंदू बनाम कट्टरपंथ की राजनीति गर्मा गई है, गद्दार बनाम देशभक्त की सियासत तेज हो गई है और सबसे ज्यादा नुकसान अखिलेश यादव और राहुल गांधी को झेलना पड़ रहा है। अभी तो सिर्फ शुरुआत है, अभी तो असली फिल्म बाकी है जो योगी आदित्यनाथ लॉन्च करेंगे। तो इस खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में बताइए। हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए, हर एक सनातनियों तक पहुंचाइए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।